हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट 1 में मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूँ। जो कोई भी इलेक्ट्रिकल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं। साथ में जो अभी अभी जीएससीसीएल है, पीजीवीसीएल है, जेटको है, उन सब में जो जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट आई है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो दोस्तों मैं क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ वो कई बार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और उसका बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूँ। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे एमसीक्यू से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल डज नॉट बिलोंग टू द मोसफेट। दोस्तों, इनमें से कौन सा टर्मिनल मोसफेट में नहीं होता है। यहाँ मैं आपके सामने 4 ऑप्शन रखता हूँ। पहला ड्रेन है, गेट है, बेस है और सोर्स है। तो यहाँ पे हमें पहले पता होना चाहिए मोसफेट का जो फुल फॉर्म है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो हमें इसके 3 टर्मिनल होते हैं। जो 3 टर्मिनल है वो मोसफेट के लिए कौन से हैं और इनमें से एक टर्मिनल है वो मोसफेट के लिए नहीं है। तो हम इसका सिंबल ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका सिंबल की तरह से हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो इनके 3 टर्मिनल होते हैं वो तीनों टर्मिनल इस तरह से होते हैं, जॉइंट होते हैं। 2 टर्मिनल और एक टर्मिनल होता है वो ऊपर की तरफ होता है। तो एक होता है हमारा ड्रेन होता है, एक सोर्स होता है और एक गेट होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका 3 टर्मिनल है, यहाँ पे आपके दिया हुए है, ड्रेन है, गेट है, सोर्स है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, बेज। क्योंकि बेज मोसफेट में नहीं होता, उसकी जगह हमें गेट होता है। तो हमारा सही आंसर होगा बेज। एमीटर होगा तो उसमें बेज होता है। तो और साथ में मोसफेट है, वो मोसफेट हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के लिए भी यूज होता है और उसकी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो 250 किलो हर्ट्ज़, 20 किलो हर्ट्ज़ से 200 किलो हर्ट्ज़ तक हो सकती है। साथ में उसका इम्पीडेंस भी हाई होता है, इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस दोनों भी हाई होता है। वो 3-4 क्वेश्चन है एक ही मोसफेट से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन देखें, ए सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जिसे एससीआर बोलते हैं, इज ए। एससीआर क्या है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें बी मिलेगा, डिवाइस विथ 3 जंक्शन। इसके 3 जंक्शन होते हैं। किस तरह से 3 जंक्शन होते हैं? तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। इस तरह से पीएन जंक्शन होते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको इसका सिंबल ड्रॉ करके ही बताने वाला हूँ। एक पी होता है, एक एन होता है, पीएन जंक्शन होते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए 1, 2 एंड 3, J1, J2 एंड J3, यहाँ पे आपके 3 जंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा बी मिलेगा। और यहाँ पे एक गेट होता है, एनोड, कैथोड एंड गेट। इसका पूरा सिंबल आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद का क्वेश्चन देखें, इससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ पे एक निकाल के, ताकि आपको दूसरा क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आईजीबीटी के रिलेटेड है। आईजीबीटी प्रोसेस, आईजीबीटी क्या होता है? आईजीबीटी है, जो आईजीबीटी का फुल फॉर्म है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। जो आईजीबीटी है वो बीजेटी और मोसफेट दोनों का कॉम्बिनेशन है। मोसफेट है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, वो दोनों को कंबाइन करके हम आईजीबीटी बनाते हैं। तो आईजीबीटी है वो उस क्या प्रोसेस करती है? यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो बी मिलेगा, हाई इनपुट इम्पीडेंस। जिस तरह मोसफेट का इम्पीडेंस हाई है उसी तरह आईजीबीटी का भी इम्पीडेंस है वो हाई है। उसके बाद का क्वेश्चन देखें, ए थायरिस्टर इज बेसिकली। थायरिस्टर क्या है? जो एससीआर का जो दूसरा नाम है वो थायरिस्टर है, जिसे हम पीएन डिवाइस भी बोलते हैं। मैंने यहाँ पे अभी सिंबल में दिखाया था ना किस तरह का सिंबल होता है। तो इस तरह का देखिए आप, तो इस तरह का पीएन जंक्शन होता है, एक पीएन इस तरह से। और ये 3 जंक्शन होते हैं, J1, J2, J3।
यहाँ पे हमने पहले ही डिस्कशन की थी। उसी तरह एक एनोड होता है, कैथोड होता है, और यहाँ पे है वो आपका गेट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, आईजीबीटी एंड बीजेटी बोथ प्रोसेस, आईजीबीटी एंड बीजेटी क्या प्रोसेस करती है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा। सही आंसर लो ऑन स्टेट पावर लॉस, पावर लॉस है ऑन स्टेट वो कम होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, the value of anode current required to maintain the conduction of an SCR even through the gate signals is removed is called as the, तो जो SCR होता है, SCR को टर्न ऑन करने के लिए और जो SCR एक बार फायर हो जाए तो उसे कंटिन्यूस रखने के लिए जो करंट की रिक्वायरमेंट होती है उनमें एक लेचिंग करंट और होल्डिंग करंट दोनों आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा, जो मेंटेन कंडक्शन हो जाए एक बार एससीआर, उसको मेंटेन रखने के लिए बाद में एक बार फायर हो गया एससीआर तब हम हमारा गेट सिग्नल रिमूव कर देंगे, तभी हमें जो करंट मिलता है उसे हम लेचिंग करंट बोलते हैं, लेचिंग करंट। उसके बाद जो क्वेश्चन है, विच सेमीकंडक्टर पावर डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट ट्रिगरिंग डिवाइस। यहाँ पे जो सभी मैंने सेमीकंडक्टर पावर डिवाइस है वो दिखाए हैं 4, तो इनमें से कौन सा है वो करंट ट्रिगरिंग डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें आई थिंक डी मिलेगा। मॉस्फेट है वो ट्रिगरिंग करने के लिए, हम करंट ट्रिगरिंग डिवाइस नहीं है क्योंकि वो वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस है, करंट ट्रिगरिंग डिवाइस नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ब्लैंक आर सेमीकंडक्टर थायरिस्टर डिवाइसेस विच कैन बी टर्न ऑन बाय लाइट ऑफ एप्रोप्रिएट वेवलेंथ। तो यहाँ पे जो हमें सही आंसर मिलेगा हमारा कौन सा सेमीकंडक्टर थायरिस्टर यूज़ करते हैं, तो LASCR है वो हम यूज़ करते हैं, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, हमारा आंसर होगा डी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द लेचिंग करंट इज ब्लैंक देन द होल्डिंग करंट, लेचिंग करंट है वो होल्डिंग करंट से क्या होता है, तो हायर होता है। हमारा सही आंसर होगा हमें बी मिलेगा, हायर देन द होल्डिंग करंट। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, SCR कनेक्टेड इन पैरेलल टू फुलफिल द ब्लैंक डिमांड्स, जब हम SCR को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारी डिमांड क्या पूरी होती है, ये हमारा सही आंसर होगा हमें बी मिलेगा, हाई करंट में पूरा हो सकता है, हाई करंट मिल सकता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द ट्राइएक कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, ट्राइएक जो थ्री टर्मिनल डिवाइस है तो उसे ट्राइएक को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है ए, 2 SCR इन एंटी पैरेलल, दोनों SCR को हम एंटी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारा ट्राइएक बनता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, इन्वर्टर कन्वर्ट्स, इन्वर्टर किसको कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो भी मिलेगा, DC पावर टू AC पावर, इन्वर्टर से वो DC को AC में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द HF हार्मोनिक फैक्टर ऑफ nth हार्मोनिक इज द रेशियो ऑफ, जो हार्मोनिक फैक्टर होता है HF क्या किसे किससे बोलते हैं, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो डी मिलेगा, 2 RMS वैल्यू है उसे हम हार्मोनिक फैक्टर्स बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन THD, जिसे THD बोला जाता है, इज द मीन्स ऑफ, जो 2 हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है उसे हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलेगा, वेव फॉर्म डिस्टॉर्शन से हम THD फाइंड कर सकते हैं, जो वेव फॉर्म में डिस्टर्बेंस आते हैं उसकी तरह से। उसके बाद जो क्वेश्चन है, द डिस्टॉर्शन फैक्टर म्यू जिसे बोलते हैं इज द रेशियो ऑफ, डिस्टॉर्शन फैक्टर का रेशियो क्या है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा हमें, वो हमारा सही आंसर होगा डी, फंडामेंटल RMS आउटपुट वोल्टेज टू टोटल RMS आउटपुट वोल्टेज, जिसे हम डिस्टॉर्शन फैक्टर भी बोलते हैं म्यू। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, पावर डायोड इज, पावर डायोड क्या है, तो पावर डायोड है वो हमारा 3 टर्मिनल डिवाइस है, तो हमारा सही आंसर होगा डी, डायोड हैव 3 टर्मिनल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन एन AC-DC कन्वर्टर ए डायोड माइट बी यूज एज ए, AC-DC कन्वर्टर्स में हम डायोड यूज़ करते हैं, तो जो डायोड का यूज़ किया जाता है AC-DC कन्वर्टर में, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो सी होगा, फ्री व्हीलिंग डायोड। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस डज नॉट बिलोंग टू द ट्रांजिस्टर फैमिली। इनमें जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दिए गए हैं इनमें से कौन सा है वो हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो सी होगा, जेटीओ, गेट टर्न ऑफ ट्रांजिस्टर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए पावर ट्रांजिस्टर इज ए, पावर ट्रांजिस्टर क्या है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो में बी मिलेगा, 3 लेयर 2 जंक्शन डिवाइस। पावर ट्रांजिस्टर इनमें 3 लेयर होते हैं और 2 जंक्शन डिवाइस होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन ऑफ एनी डिवाइस इज लिमिटेड बाय द। हाई फ्रीक्वेंसी जब होते हैं तब क्या होता है, तो हमारा स्विचिंग लॉसेस है वो बढ़ जाता है। उसको हाई स्विचिंग लॉसेस है वो कम करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंस एमसीक्यू बताए हैं जो कोई भी एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और कई बार एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।